तो यहाँ पे एक डिस्प्ले में 45 एम्पियर से इससे कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। वैसे ही अभी एयर का कनेक्शन दिया हुआ है, लेकिन एयर हमने स्टार्ट नहीं किया है, इसीलिए ये लाइट ऑन हो रहा है। दूसरा चीज़ है टॉर्च का जो स्विच है ऑन ऑफ करना पड़ेगा। रिटेनिंग कैप लूज लग रहा है यहाँ पे। और ये फॉल्ट कोड है। ये फॉल्ट कोड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे डिस्प्ले पे 45 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जिसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन ऑफ हो जाता है और ऑन होता है, वो है टॉर्च का इंडिकेशन। आप देख सकते हो ये ऑन हो गया इंडिकेशन। मैंने जब टॉर्च का स्विच ऑफ किया, टॉर्च का स्विच जब ऑन किया तो इंडिकेशन ऑफ हो गया, मतलब ये मशीन रेडी है काम करने के लिए। ठीक है, ओके। अभी एयर का वाल्व यहाँ पे जो है वो हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, वो बंद करने से एयर स्टॉप हो जाएगी, मतलब एयर नहीं आएगा यहाँ पे एयर नहीं आएगा। इसको ऑन करके हम एयर को रिलीज कर रहे हैं सिर्फ डेमो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो एयर का इंडिकेशन ब्लिंकिंग करने लगा, उसका मतलब ये है मशीन को एयर नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे एम्पियर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइट है वो प्लेट कटिंग मोड पे है और इससे प्रेस करने से यहाँ पे जो लाइट है वो गाउजिंग मोड पे आ गया। तो उसके गाउजिंग मोड पे अगर इंडिकेशन रहता है तो कटिंग नहीं करना है। गाउजिंग मोड पे अगर कुछ भी चीज़ गाउजिंग करना है तो उसके लिए आपको उसका कंज्यूमेबल चेंज करना पड़ता है। तो फिलहाल हम कटिंग मोड पे कटिंग करके देखते हैं। ठीक है, ये सिंगल फेस का मशीन है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे स्विच दिया हुआ है। अगर 3 फेस का रहता है तो उसमें रोटरी स्विच जो राउंड घुमाने वाला स्विच आता है वो आता है। ये बोल दूँ, ये पहला जो इंडिकेशन है वो टेम्परेचर का इंडिकेशन है, दूसरा है टॉर्च का इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन जब आता है जब आप रिटेनिंग कैप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, उस टाइम रहता है। स्विच टॉर्च के ऊपर है, वो ऑन ऑफ करते हैं तब भी ये इंडिकेशन ऑन होता है। टॉर्च अगर सही तरह से नहीं लगा है, अगर ये टॉर्च ऐसे सही नहीं लगा है तो इंडिकेशन आ गया। इसको सही तरह से अगर लगाएंगे तो इंडिकेशन चला जाएगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक का जो स्पार्किंग कुछ भी होता है, ऐसा कुछ होता है तो ये इंडिकेशन आता है। और यहाँ पे एयर का इंडिकेशन है और ये एसी पावर सप्लाई सही है तो यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन ऑन रहना चाहिए। ये एम्पियर का नॉर्मल इंडिकेशन ऑन रहना चाहिए। ठीक है, कटिंग के लिए एम्पियर 45 रखेंगे? नहीं, कटिंग के लिए या गाउजिंग के लिए एम्पियर तो 45 ही रखना है आपको, क्योंकि नॉर्मली 45 एम्पियर एकदम छोटा क्लोज मशीन है, मतलब छोटा है। तो अभी ये जो अर्थिंग क्लैंप है वो हम इसको वर्क को दे रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली सेफ्टी के लिए ग्लोव्स पहनना है और गॉगल्स भी लगाना है आपको, आँख में गॉगल्स भी लगाना है। ठीक है, ये एंगल ले लो, ऐसे कटिंग करना है। नहीं, ऐसे करो ना तो वो एंगल लेके करो ना तो अच्छा समझ में आएगा, 2 पीस में आ जाएगा। तो इसका वो भी उठा ले, वो भी उठा के। ठीक है, मिलेगा नहीं ना? तो ये जो सपोर्ट आ गया तो उसके हिसाब से वो जो पाइप है वो मतलब रन नहीं करेगा, एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। अभी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कितना mm का प्लेट है? ये 12 mm का प्लेट है। ओके, काटो।